कर्जे जो है हुक्मरान लेते हैं और देनी पाकिस्तानी अवाम को पड़ती है। यहाँ पे आप मेरे पीछे जहाँ पे देख सकते हैं 306 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। बिजली के बिल है वो आसमानों को छू रहे हैं। समझ नहीं आ रही हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी दोजख में रह रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह और रसूल के वास्ते इसको कम करें। 200 यूनिट सड़ा है, ठीक है, 200 यूनिट और बिल कितना आया 16,000 रुपये। एक ही बात कहूँगा, अब ये मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं कि बिल तो थोड़े बहुत ही आ रहे हैं। पागल हो गए हैं वो, उनको चाहिए डूब के मर जाए। गरीब आवाम का कुछ सोच नहीं रहे। सरप्राइज दे रहे हैं, वो लेते रहेंगे। तो कब तक लेते रहेंगे आप? जब तक जिंदगी है। जिस बात आई है पाकिस्तान खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो सर साढ़े हुक्मरान जेड़े ने कह रहे हैं कि जनाब के महंगाई पूरी दुनिया ही हो रही है, तो तुम बर्दाश्त करो। सर सारे चोर बैठे हुए हैं, जिन्ने गए सारे चोर बैठे। 700 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही की करना। घर की भेजिए, आपकी खाइए, सुबह नाश्ता नहीं किया, यह टाइम आ गया। 20,000 रुपये किराया घर का, 40,000 रुपये बिल आ गया घर का। सिर्फ पीर फकीर छोड़ के ना पाकिस्तान सारा बन गया। सारे साढ़े हाथ जुड़े आ, जो करना कर लो। 700 रुपये दिहाड़ी लेने सानू समझ नहीं आ रही। प्राइवेट जॉब में सैलरी जो है वो अपग्रेड नहीं होती, ऐसे ही है। लेकिन महंगाई वहीं की वहीं रहती है। मैं हुक्मरानों के लिए नहीं कहूँगा, मैं उनको लाने वालों के लिए कहूँगा। जो उनको लेके आते हैं ना, उनको लेके आने के टाइम ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस बंदे को लेके आएँ तो उसको या तो उसका टाइम पीरियड पूरा होने दें या उससे पहले क्या नाम उसको लेके ना जाएं, ताकि वो गलत पॉलिसीज ना बनाए। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो क्या समझते हो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है? बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तानी अवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। कर्जे जो हैं हुक्मरान लेते हैं और देनी पाकिस्तानी अवाम को पड़ती है। यहाँ पे आप मेरे पीछे जहाँ पे देख सकते हैं 306 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। बिजली के बिल है वो आसमानों को छू रहे हैं। समझ नहीं आ रही हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी दोजख में रह रहे हैं। यहाँ पे कि बिजली के बिल इतने थे, पेट्रोल ऊपर से महंगा हो गया, ज़रूरत ज़िंदगी जो है ख़त्म हो गई, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। वो अवाम जिसके बारे में पूरी दुनिया में मशहूर था कि ये अवाम कभी अपनी इज़्ज़त नहीं लुटाती, पाकिस्तान की ख़वातीन इज़्ज़त की हिफाजत करती हैं। लेकिन अफसोस कि यहाँ पे 200 रुपये में ख़वातीन जो है अपनी इज़्ज़त बेच रही हैं। लोगों से आप पूछेंगे पेट्रोल महंगा हो गया, क्या जज्बात है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई। जी अंकल जी, क्या कहेंगे? पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया है, 15 रुपये लीटर। हुकूमत से इल्तिजा है कि गुज़ारा मेहरबानी अल्लाह और रसूल के वास्ते इसको कम करें। कि मेरे इतने हालात नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं, ठीक है कि नहीं। मकान मेरा किराए का है और मैं जहाँ पे जाना है 7 दफ़ा सोचना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। बच्चों की रोटी पूरी करनी कि नहीं करनी, जहाँ पे काम करना है पेट्रोल डलवा के जाना है। लिहाजा मेहरबानी हुकूमत इल्तमास है कि लिहाजा इसको कुछ किया जाए, मेहरबानी। सर अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, 150 से ये कहानी शुरू हुई थी और 306 पे आ चुकी है, अगर ये मज़ीद महंगाई ऐसे होती रही तो क्या समझेंगे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी अवाम किस दहाने पे पहुँच जाएगी? सर चीज़ है कि अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो गया, गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो गया। अब यकीन करें कि मैं ड्राइवर हूँ और मेरी ये पोशाक चेक करें, ये ठीक है, आया कि ये पोशाक चेक करें, इधर चेक करें, ठीक है, और मैं ड्राइवर हूँ। ऊपर चलाते हैं आप? नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं सर आप? ठीक है, मैं 30,000 रुपये कमा लेता हूँ। घर भी किराए का आपका? किराए का मकान है और जहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल मैंने डलवाया है वो 7 दफ़ा सोचना और मेरी आंखों में आंसू, और मैं आपको बता नहीं सकता। आपकी मेहरबानी, खुदारा इसको हम करें, मेहरबानी। जी सर, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप? सर वो तो गलत हुआ है, हमारी हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल कम करें। जी जी बस सर, और क्या। तो कोई दिल में दुख हुआ है? पेट्रोल 306 पे सर जी बहुत ज़्यादा दुख, इतना ये बता नहीं सकते। और मैं राइडर भी हूँ। राइडर भी हैं? हाँ जी। तो कितना फ़र्क पड़ा आपके काम को? बहुत ज़्यादा नुकसान ही। अब 20,000 सैलरी है, उसमें से मैंने काम भी करना है और अपना घर का रेंट, और बिल मेरा आ गया 200 यूनिट सड़ा है, ठीक है, 200 यूनिट और बिल कितना आया 16,000 रुपये। क्या कहेंगे जनाब, पेट्रोल एक दफ़ा दोबारा महंगा हो गया है? ये मुल्क का ना सत्यानाश हो गया। तो ये सत्यानाश कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ? ये हुकूमत कर रही है, ये ऊपर जो बैठे हैं ये कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इन हुक्मरानों को जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो आवाम का नहीं सोच रहे? यहाँ पे आवाम रो रही है, चीख रही है, तो क्या हाल है इसका? एक ही बात कहूँगा, अब ये मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कोई हालात नहीं है। यानी इनके बस में नहीं है? मैं खुद अपनी एक गाड़ी बेच के बाइक पे आया हूँ। मेरे पास पहले गाड़ी थी, वो बेच के बाइक पे आया हूँ। क्यों गाड़ी क्यों बेची आपने? काम था गाड़ियों का। ठीक है सर, गाड़ी पेट्रोल इतने महंगे हैं, आप कोई बड़ी गाड़ी रेंट पे लेके नहीं जाता, कोई करोला गाड़ी लेता ही नहीं है रेंट पे। तो वो जिसको देखो मेहरान, आल्टो, बस इस तरह की गाड़ी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ये कहते हैं कि बिजली का बिल इतना आ नहीं रहा जितना आवाम शोर मचा रही है, तो क्या वो बिल्कुल सही कहते हैं? और सर क्या हो गया है, इन्वेटर एसी एक चलता है घर का, मुझे 72,000 बिल आया। लेकिन आपके वज़ीर-ए-आज़म, मैं नहीं जनाब, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं कि बिल तो थोड़े बहुत ही आ रहे हैं।
पागल हो गए हैं सर जी, पागल हो गए हैं वो। उनको चाहिए कि डूब के मर जाए, गरीब आवाम का कुछ सोच नहीं रहे वो। झूठे तो सर मैं गाड़ी पे फिरने वाला बंदा बाइक पे आ गया हूँ, तो जिम्मेदार कौन है सर इसका? ये हुकूमत ही है। अब मैं जिधर कहता हूँ मैंने 300 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये का गाड़ी पे पेट्रोल साड़ना, मैं बाइक पे आज निकल आता हूँ। कल जी पेट्रोल महंगा हो गया दोबारा, तो क्या कहेंगे आप? ये आवाम तंग हो रही है, आवाम बहुत परेशान हो रही है। ये हुकूमत का काम है सब इसको सोल्व करे। सर आवाम परेशान हो रही है, बहुत तंग हो रही है। बिजली के बिल भी बेइंतहा उनमें इजाफा हो गया है, पेट्रोल में वो कह रहे हैं गरीब IMF से हमारा मुआहिदा हुआ है, हमने चीज़ बढ़ानी तो है। हमें पूरी कर दो ना, आवाम का ये हुकूमत का काम है। नहीं, ये जो हमारे मुल्क के वजीर आजम जो सरबराह है, ये हमारा काम करे ना। ये गरीब इमाम तो रो रही है, गलियों में रो रही है। अगर सर यही सिलसिला चलता रहा, महंगाई मजीद से मजीद दुनिया तो फिर मर जाएगी, गरीब तो मर जाएंगे। ये गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, ये पेट्रोल फिर कैसे गरीब आदमी गाड़ी चलाएंगे? ये मोटरसाइकिल गाड़ी बाइक किधर से चलाएंगे? वज़ीर आज़म साहब के नाम कोई पैगाम यहाँ पे देंगे आप? वज़ीर आज़म साहब को बोला है गरीबों का ख्याल करें, और खुदा का लिए वास्ता खुदा का तुम्हें ये पेट्रोल सस्ता करें, गरीब महंगाई सस्ती करें। तंग हो रहे हैं गरीब आदमी, बहुत परेशान हो रहे हैं। सर 306 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, तो क्या कहेंगे आप? तो लोडर अच्छा चलाते हैं, कितना फ़र्क पड़ा काम पे आपके? काम पे तो सारा ही फर्क पड़ रहा है, किराए कम हो रहे हैं, जी जी। आमदन कम हो गई, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। तो अब आप कितना कमा लेते हैं इस पेट्रोल पे? जितना फ़र्क पड़ा, जो पहले जो इमरान खान साहब का दौर था 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, और अब 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, तो कितना फ़र्क पड़ा आपकी आमदनी में? आमदनी में तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है ना, कर्जाई हो रहे हैं दिन ब दिन, कर्जई हो रहे हैं। कर्जाई हो रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा, दिन ब दिन जो है पेट्रोल महंगा होता रहा, डॉलर महंगा होता रहा, बिजली महंगी होती रही, तो क्या समझते हैं आप जैसे हम जैसे लोग सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे? क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म के नाम क्या पैगाम है आपका? क्या पैगाम है, सरप्राइज दे रहे हैं, वो लेते रहेंगे तो कब तक लेते रहेंगे आप? जब तक ज़िंदगी है। यानी आप दुनिया में लेने के लिए आए हैं बस? और क्या कर सकते हैं, इनका कोई हल है? किसी के पास कोई हल है इनका? सर 306 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, जो करके चले गए हैं वो अब ये क्या करते हैं, निगरान क्या कर सकते हैं? तो निगरान को हमारा जो वज़ीर आज़म है वो तो ये कह रहे हैं जनाब के बिजली का बिल अगर महंगी हो रहा है, आवाम शोर मचा रही है, पेट्रोल अगर महंगा हो गया बर्दाश्त करें। दुबई में भी पेट्रोल इतना ज़्यादा मिल रहा है। कुछ नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं? ये आवाम बेचारी पिछेगी, क्या होगा? इनकी शोर साहब क्या करेगा? वो पहले कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, IMF जो रिलीफ दे हैं, क्या देंगे? जो IMF से मुआवजा करके विश्वास चले गए हैं, वो अब कुछ नहीं हो सकता। यानी कि मुल्क का बेड़ा गड़क करने में किसका अहम किरदार है? इनके किरदार जो चले गए पहले, अब इनके किरदार क्या यानी मियाँ साहब जो उनकी हुकूमत उनको जिम्मेदार है। जिस बात आई है पाकिस्तान खत्म हो जाए। खत्म हो जाए तो सर साढ़े हुक्मरान जेड़े ने ਇਹ कह रहे हैं कि जनाब के महंगाई पूरी दुनिया ही हो रही है, तो तुम भी बर्दाश्त करो। सर सारे चोर बैठे हुए हैं, जिन्ने गए सारे चोर बैठे। 700 रुपये दिहाड़ी ले आने हैं, कोई समझ नहीं आ रही की करना। घर की भेजी है, आपकी खाइए, सुबह नाश्ता नहीं किया, यह टाइम आ गया। 700 रुपये दिहाड़ी च दसो की करिए? 700 रुपये दिहाड़ी कमाते हो, हाँ जी। तो उसमें घर के कितने खर्चे तुम्हारे पूरे होते हैं? कैसे घर भेजते हो? 20,000 रुपये किराया घर का, 40,000 रुपये बिल आ गया घर का, 40,000 रुपया बिल आ गया। 2 फैमिली रह रही है, 20,000 हमें आया, 20,000 ऊपर वालों को आया। तो तुम अगर 700 के हिसाब से तुम तो 21,000 महीने का कमा रहे हो, 21,000 तो फिर ये किस तरह? कुछ अपना है, अपना पेट काट के हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अब पेट्रोल महंगा हो गया, तो क्या कहोगे अगर ये सिलसिला चलता रहा, तो फिर किस तरह घर को चलाओगे यहाँ आप? पे मैं 3 साल जब तक ये बुर्दगान के मुल्क में रह के हूँ, डंकी लगा के गया था इस्तांबुल में। ठीक है। वो मुल्क सही है। यहाँ पे मुल्क में जो भी हो रहा है ना, सारी करप्शन आप खुद ही कर रहे हैं, ये खुद ही कर रहे हैं, बाहर से कोई भी नहीं कर रहा। तैयब बुर्दगान के आप मुल्क में रह के आए हो, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं, अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं? सब कुछ सोचते हैं वो। 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, लेकिन उजरत पूरी देते हैं। यहाँ पे उजरत पूरी नहीं देते, पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं, पैसे कम देते तो हैं। हमारे हुक्मरान का कितना किरदार है? हमारे जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकर साहब, जो अब मौजूदा वज़ीर आज़म है, वो कह रहे हैं अवाम को बिजली के बिल इतने ज़्यादा नहीं आए जितना ये उछल के बता रहे हैं। तो झूठ है साहब, नवाज शरीफ साहब भी झूठ बोलते हैं, इमरान खान साहब भी झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। सारा आवाम के ऊपर कंप्लेंट डाला हुआ है, आवाम को दे लूट रहे हैं बस। तो अगर यही तुम्हारी महंगाई बेटे बढ़ती रही इसी तरह, 700 तुम कमा रहे हो, घर में तुम 20,000 बेचती हो, तो क्या करोगे? अगर घर वाले तो कहते हैं ना कि खर्चा भेजो, तुमने लाजिम बात है। कई फैमिली सर ऐसे जा रही हैं, कोई खुदकुशी कर रहा है। कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि यार किस मुल्क में हम लोग पैदा हो गए हैं जहाँ पे हम 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं? बस अल्लाह ताला ही है निज़ाम चलाया हुआ, अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया हुआ। तैयब बुर्दगान के मुल्क में रह के आए हो, अफसोस होता है कि बोला क्यों छोड़ के आए, उधर ही रहते? डब्बा वाले साहब की डेथ हो गई थी। वाले साहब की यानी आप दोबारा कभी मौका मिले तो जाओगे वहाँ पे? इंशाअल्लाह ताला मैं फिर दोबारा वापस जाऊंगा। यानी पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करोगे? नहीं पसंद कर रहा हूँ। क्यों? सिर्फ पीर फकीर छोड़ के ना पाकिस्तान सारा बन गया है। रात को पुलिस की गाड़ियों में जाती हैं,
बैठ के हम खुद आंखों से देखते हैं। यानी कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो करप्ट है, पुलिस वाले से लेके वजीर आजम तक हर बंदा जो है लगा हुआ है। बंदा करप्ट है भाईजान। सर आखिर में हुक्मरानों के नाम क्या पैगाम देंगे आप? सारे साढ़े हाथ जुड़े आ, जो करना कर लो। 700 रुपये दिहाड़ी लैने सानू समझ नहीं आ रही की करना चाह रहे साढ़े नाल यार। उसे 700 रुपये दिहाड़ी, सुबह नाश्ता नहीं किया, वजीर आजम की करनगे? बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर शय महंगी कर देती है। नाज़रीन इस टाइम रात के 6 बज चुके हैं और इस नौजवान ने सुबह से लेकर अब तक कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ इसलिए खाते भी तक क्यों नहीं हो। 100 रुपये की रोटी खा लो। वो आपकी बात ठीक है, हम लतीफ़ हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पे 150 बोतल मैंने अनलोड करवा के भेज दिए बोतल मैंने। ये आबल मार्ट के मैं लेके जा रहा हूँ इस टाइम। पैसे इसलिए नहीं, रोटी इसलिए नहीं खाते कि पैसे बच जाए थोड़े? पैसे बच जाए थोड़े से, घर भेज देंगे पैसे। छोटे छोटे बहन भाई हैं भाई। 306 लीटर पेट्रोल डलवा के आए, कैसा महसूस हो रहा है यार? महसूस तो बड़ा बुरा हो रहा है, कदम जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि वो 306 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाए। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट, उनको भी आवाम के बारे में सोचना चाहिए। जिंदगी कितनी मुतासर हो रही है जनाब अब? मुतासिर ज़िंदगी जाहिर सी बात है, आपने जॉब पे जाना है, कहीं भी जाना है, वो पेट्रोल आपके लिए ज़रूरी है, तो ज़िंदगी उससे मुतासिर होती है। लेकिन आपको पता है प्राइवेट जॉब में सैलरी जो है वो अपग्रेड नहीं होती, ऐसे ही है। लेकिन महंगाई वहीं की वहीं रहती है। तो वो जो पेट्रोल का जो कंजप्शन है वो सारी आवाम के ऊपर आगे गिर रही है। वो आवाम जो है ना उसका जो बोझ तले जो है दबती जा रही है। इसको मौजूदा हुक्मरानों को IMF से लोन तो हुक्मरान लेते हैं, लेकिन किस्तें आपकी और मेरी जेबों से अदा होती हैं। तो इन हुक्मरानों के नाम क्या कहेंगे आप, जो दोनों हाथों से हमें भी लूट रहे हैं, मुल्क को भी लूट रहे हैं और IMF को भी लूट रहे हैं? मैं हुक्मरानों के लिए नहीं कहूँगा, मैं उनको लाने वालों के लिए कहूँगा। जो उनको लेके आते हैं ना, उनको लेके आने के टाइम ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस बंदे को लेके आएँ तो उसको या तो उसका टाइम पीरियड पूरा होने दें, या उससे पहले क्या नाम उसको लेके ना जाएँ, ताकि वो गलत पॉलिसीज़ ना बनाए और उन पॉलिसीज़ के तले जो है ना आवाम दब ना जाए। जब उन पॉलिसीज़ गलत बनती है तो आवाम उसके नीचे, जाहिर सी बात है, हमें IMF के पास जाना पड़ता है। नहीं डलवाना चाहिए, जो हालात जा रहे हैं। 100 का डलवाया हमने। 100 का डलवाया जी। तो कितनी ज़िंदगी मेरे बेटे में मुतासर हो रही है? महंगाई कितनी अब जो है बर्दाश्त है भाई। मामलात मान छूने लग पई है, मामलात बहुत बुरे हो गए हैं। वैसे आगे से जो है ना आमदन भी नहीं इतनी, महंगाई जो है ना आसमानों को। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो क्या समझते हो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। गरीब आवाम, हाँ गरीब आवाम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अब बेचारी। देखो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी जी। तो बिल के हालात जो आ रहे हैं तो कौन पे करेगा? कोई भी नहीं पे करेगा। तो हुक्मरानों के नाम क्या पैगाम देंगे जिन्होंने तोहफे आपको और मुझे इनायत फरमाए हैं जी? नहीं, उनको सोचना चाहिए कुछ मुल्क के बारे के, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो गरीब तबका है वो क्या करेगा? जिसकी 16,000 रुपये सैलरी है मंथ की, वो 500 रुपये डेली का कमा रहा है, उसका 40,000 रुपये बिल आ जाएगा, तो वो कहाँ से देगा? ये आवाम को देख लो आप, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी पंपों पे इतना रश है। ये अगर तामन नहीं करेंगे आवाम एक दूसरे के साथ, तो फिर ये ऊपर वाले जो है ना उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी चलवानी है। जी नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर हाथों आम शख्स जो है उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। और वो लोग, इनकी जो महाना जो तनख्वाह है वो 20 से 25 या 30 हज़ार रुपये है, लेकिन जो इनके खर्चे हैं वो डबल हो चुके हैं। आवाम जो है मरने पर मजबूर हो गई है। देखते हैं हमारे हुक्मरान क्या करते हैं आने वाले वक्त में। अगर ये मुल्क मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बड़ी मुश्किल से लेकर दिया है गोरों से, तो खुदा का वास्ता है हराम खोरों से भी आप लोगों ने बचाना है। ये मुल्क नहीं रहेगा तो किसको लूटेंगे और किसकी इज्जत को उछालेंगे? पाकिस्तान रहेगा तो आप भी खाएंगे और हम लोग भी खाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।